ज्ञान तभी प्रकट होता है मित्रों, जब अहंकार का सिर काट दिया जाता है। इसी तत्व को, इसी सिंबल को, इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे विघ्न विनाशक श्री गणेश। मित्रों, ये जीवन का कितना बड़ा सत्य है कि हम हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से, हमारे समाज से शिकायत करते रहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है। गणेश जी सर्वोच्च सत्ता है शिव और पार्वती इस ब्रह्मांड की, और उनके पुत्र हैं, उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट, डायरेक्ट बिलोंगिंग है उनकी। और उनके साथ देखा जाए तो क्या क्या अन्याय नहीं हुआ होगा। सिर काट दिया गया, हाथी का सिर लगाया गया, चूहे की सवारी दी गई, कितना विरोधाभास है। वो शायद तो शिकायत कर सकते थे कि मैं सब कुछ पाने के लिए पात्र हूँ, मुझे इस तरह का विरोधाभास क्यों। लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी, जब मित्रों हमारे अहंकार का, चाहे आप ईश्वरी पुत्र हों, चाहे आप मनुष्य के हों, या आप जिस भी लोग के हों, अगर आप अहंकार बेस्ड आपकी लाइफ है तो उसका सिर कलम होगा ही, और तभी ज्ञान प्रकट हो सकता है। लेकिन जब आप अहंकार का जब सिर कलम हो, तब आपका अहंकार और बढ़ता जाता है रावण की तरह, तो फिर आपका कोई मालिक नहीं। वो फिर आपको बार बार इस तरह के हैमर्स आएंगे, इस तरह के कलम करने के लिए सुदर्शन चक्र चलेंगे, और जब तक कि आपका ज्ञान प्रकट न हो। इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे श्री गणेश, कि जैसे ही उनका सिर कलम हुआ, खत्म हुआ, भस्म हुआ, उनके अंतरात्मा में जो उनका जो जिस पर्पस के लिए माँ पार्वती ने उनको सृजित किया था, वो सत्य प्रकट हुआ मित्रों। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि मेरा हाथी का सिर क्यों, मेरा वाहन ऐसा क्यों, मेरा शरीर ऐसा क्यों। ही हैज़ रियलाइज्ड कि अब मुझे जिस कार्य के लिए माँ ने सृजित किया है वो मुझे करना है। और आज देखिए कि जो भी जितने भी कार्य होते हैं, उनके हर कार्य में उनको सबसे पहले पूजित किया जाता है। सारे देवताओं के सेना नायक हैं, सारे देवताओं से आगे उनको रखा जाता है, सारे देवताओं से पहले उनको न्योता दिया जाता है। अगर आत्म तत्व के इस आयाम को वो नहीं समझते तो वो शिकायत करते रहते, और वो शिकायत अंतहीन होती। मित्रों, ये जब हम मन से, अपने आइडियाज़ से, अपने मेंटल लेवल से आत्म लेवल पे जाएंगे, तभी संभव हो सकता है। और इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सनातन धर्म में ये बार बार अलग अलग डायमेंशन से दिखाया गया है कि जितने भी देवी देवता हैं, उनका एक पर्टिकुलर शेप है, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, एक डायमेंशन है, और उस डायमेंशन से वो डिविनिटी रिवील होती, डिविनिटी प्रकट होती। तो हमको ये देखना है कि हमारे अहंकार का सिर जब कलम हो, काटा जाए, तब हमारी ज्ञान की, अंतरात्मा की वो चेतना प्रकट होनी चाहिए। शिकायत की जगह उसको अपना स्थान लेना चाहिए। तभी हम माँ पार्वती और शिव के चरणों में बैठकर उनके कार्य के लिए, श्री गणेश जिस तरह से सारे संसार में अपना कार्य प्रकट कर रहे हैं, उस तरह हम भी कोई ऐसा निमित्त हमारे लिए दिया गया है, उसकी तरफ चलने का प्रयास कर सकें, और हम भी उस पर्टिकुलर रैंक की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें मित्रों। तो अहंकार का नाश होना, शिकायत की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। वहाँ से हमको प्रकट होना चाहिए कि अब इसके बाद क्या। इमीडिएटली यू शुड टेक अप कि ये चीज़ जो नष्ट होनी थी हो गई, लेकिन उसके बाद का स्टेप मुझे कैसा लेना चाहिए कि मेरे कर्म अमर हो जाए, मेरी जो इस चरितार्थ जो किया हुआ आज का एक्सप्रेशन है, उसको मैं अमर कैसे कर सकूं, कैसे मैं उस परम सत्य में जी सकूं, और उसका रहस्योद्घाटन करते हुए आगे बढ़ सकूं मित्रों। तो इन पावन पर्व के इन क्षणों में हम श्री गणेश से ये प्रार्थना करें कि हमें भी इस दिशा में धीरे धीरे आगे ले जाएं, और हम बिना शिकायत किए उनकी आशीर्वाद और उनके प्रेम और करुणा से धीरे धीरे ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ पाएं। वंदे मातरम मित्रों।